मंगो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर प्रभु का भरोसा है तो ऐसे नहीं होता उपासक का हाथ भिक्षान्न के सिवा, ऐसे नहीं, ऐसा उपासक नहीं कर सकता। हां, भागवतिक वेश या भागवतिक क्रियाएं और उद्देश्य विषय तो फिर ऐसे करने में लज्जा नहीं लगेगी। नहीं तो सेवक जी महाराज कह रहे केतिक आयु केतिक जीवन, कितना तुम्हारा जीवन है, कितनी आयु है। काहे विनाशत काज हटकत, क्यों अपना काज जो भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला था उसे तुम नाश कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ते हुए हाथ लटकाते हुए देखता हूं, किसके लिए, क्या चाहिए तुम्हें। क्या अखिल लोक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण और जो श्री लाडली जी उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, क्या इनके पास वैभव नहीं है क्या। ये अनंत ब्रह्मांडों का वैभव नहीं कहा है। और जब आप उनके दास हो तो जैसे रखना चाहते वैसे रहो, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। ये भगवत दासों की स्थिति चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, फिर भी जय श्री कृष्ण। परिणाम में द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना हो जाती, फिर भी जय श्री कृष्ण। ना कहीं फूलना और ना कभी भूलना, चाहे जितना दुख हो भूले नहीं, चाहे जितनी संपत्ति आ गई हो फूले नहीं। फूल जाओगे तो भूल जाओगे, शोक में हो जाओगे तो भूल जाओगे। ये कौन सी भक्ति की रीति है। ये हृदय का विषय है, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। उपासक अपने हृदय को देख ले। एक उपासक बोले थे, भले वो गृहस्थ में हो पर उपासना का मार्ग जब चयन किया जाता है तो भरोसा प्रभु का रखा जाता है। हम हैं भगवान के, पर हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हीं के हैं। क्या करने की अब जीवन की जरूरत और क्या करने की है। बहुत भगवान ने दिया है, बड़ी मस्ती है। नहीं नहीं, अगर ये बाहरी दिए हुए पदार्थों की मस्ती है तो भूल मत करना, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली ये मस्ती टिकाऊ नहीं है। आपके पास जितनी भोग सामग्री है जीने के लिए है। आप जितने नौकरी व्यापार किसानी जो भी कर रहे हैं जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जीना किसके लिए ये निर्णय किया नहीं। खा पीना परिवार, ये जीना जीना नहीं है। जीना है जीवन धन प्रभु के लिए, और जीने के लिए सब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा श्री भगवान है। और ये तभी सिद्ध होगा जब आपके हृदय में उनकी स्मृति चलेगी, उनका भजन चलेगा। इतने पे संतोष मत मानो कि तुम्हें अनुकूलता वैभव सुख संपत्ति मिल गई। एक क्षण में तुम्हारा शरीर और ये सब वैभव छूट जाने वाला है। वो क्षण कब आएगा कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ। जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन जीते हैं हम प्रभु के लिए। महान जीवन हो गया उसका। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, केवल आपको उद्देश्य परिवर्तन होना है। क्रियाएं वही हो रही हैं, भगवत समर्पित हो रहे हैं, नाम जब चल रहा है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि जो आपको भक्ति का मार्ग मिला है इसके साधन को समझिए। भगवान का दास कहला करके अगर किसी अन्य से आशा है तो कलंक है। नहीं, बिल्कुल विश्वास मानिए। समय समय पर जब जैसी व्यवस्था वो करे उसमें राजी रहना आप सीख जाओ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। बहुत बढ़िया हुआ, नहीं ऐसा हो गया, बड़ी कृपा है, इसमें भी कोई कृपा है, भगवान का मंगल विधान। पर ये वही बोल सकता है जो हृदय से जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है। नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे। माया का ऐसा विषम व्यवहार है, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। ये कौन भक्ति की रीति। साधन पौरुष करत कछु नहीं, संतन सोन समीत। संतों से तुम्हारी मित्रता नहीं, संतों से तुम्हारी आसक्ति नहीं, संतों के वचनों में विश्वास नहीं, तो तुम जान ही नहीं पाओगे भक्ति का विशुद्ध स्वरूप क्या है। कायर कुटिल अधम लोभी हम, ये महापुरुषों की वर्णन शैली है। वो कभी दूसरे को नहीं कहते हैं, वो अपने को संबोधन करते हैं। कायर कुटिल अधम लोभी हम, निस्दिन करत अनीति।
सपने हूं श्याम चरण रति नाही, बिसैन सो बहु प्रीति, हमारे कौन भक्ति की रीति। ये हमारे अंदर कौन सी रीति चल रही है? जब भजन की बात आती है तो कहते हैं भजन तो हमसे होता है नहीं। तो फिर दुख भोगने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, दो सिद्धांतों का वर्णन होता है। जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर सारे कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप कर रहे हो, अब बच जाओगे। अब ये सिद्धांत नहीं लागू होगा कि आपने जो जो किया या जो कर रहे हो वो आपको बांध सकता है, नहीं बांधेगा। यत करो, जो कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। ये रहस्य है। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो कर्म कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो।